कानपुर के डोहरू गांव में एक खंडहर पड़ता है और अचानक से उस खंडहर से बदबू आने लगी। लोगों ने कहा, ये बदबू कहां से आ रही है। जब लोगों ने जाकर देखा ना, तो सबकी आंखें फट गई। उस खंडहर में एक नहीं बल्कि दो दो शव लटक रहे थे, एक लड़की का और एक लड़के का। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि दोनों शव एक ही फंदे से लटके थे, यानी कि ये चीज स्पष्ट थी कि लड़की और लड़के ने एक ही समय पे आत्महत्या की है। यानी कि एक और प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत। कानपुर की ये घटना, आइए जरा इस पे प्रकाश डालते हैं और समाज में लोगों को जागरूक करने की एक कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के डुगरू गांव की है। अब यहाँ पर हुआ कुछ यूं कि एक सोनी नाम की लड़की होती है एक परिवार में, जो कि दिखने में अच्छी होती है, और डोरू गांव से ही थोड़ी दूर पर एक दूसरा गांव पड़ता है जिसका नाम है मखौली। वहां पर एक अंकित नाम का लड़का होता है। अब दोनों की उम्र लगभग सेम होती है, तो सोनी और अंकित के बीच में करीबियां आने लगती हैं। ये लोग रास्ते में चाहे कहीं पे भी, ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ये लोग मिले कहाँ थे पहली बार, लेकिन इनकी मुलाकात हो चुकी थी और इसके बाद इन्होंने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए और एक दूसरे से बात भी करने लगे। यानी कि इनका प्रेम प्रसंग उसी दिन से शुरुआत हो चुकी थी। अब धीरे धीरे करके सिलसिला आगे बढ़ रहा था। अब घंटों घंटों अंकित और सोनी बातें किया करते थे। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंकित के घर वालों को ये बात पता चली कि अंकित किसी सोनी नाम की लड़की से बात करता है। घर वालों ने इसका विरोध किया, लेकिन अंकित नहीं माना। उसने कहा कि मैं बात करता हूं, हो सकता है मैं शादी भी करूंगा, और हो सकता क्या है, मतलब लड़की के परिवार वाले मान जाएंगे तो हम शादी कर लेंगे। अब ये बात सोनी के घर वालों को भी पता चल जाती है और वो उसका सख्त विरोध करते हैं। वो मना करते हैं कि तुम उस लड़के से बात नहीं करोगी, लेकिन सोनी नहीं मानती है। सोनी इस चीज को कहती है कि अंकित मुझसे शादी करना चाहता है, आप लोग मेरी शादी करवा दो। लेकिन घर वाले इसका विरोध करने लगते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हम उससे तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। अब जो अंकित की माँ होती है, वो अंकित को कहती है कि तुम बाहर चले जाओ कमाने, क्योंकि इनके बीच का जो प्रेम प्रसंग है वो समाज में बहुत तेजी से फैलने लगता है, लोगों को पता चलने लगता है। जब दोनों परिवार को पता चल गया तो धीरे धीरे करके चीजें फैलने लगती हैं। अब उसी दौरान अंकित सूरत चला जाता है और सूरत जाकर कमाने लगता है, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। और इधर सोनी और सूरज के बीच में बातचीत चलती रहती है। अब सोनी के घर वालों को ये चीज पता थी कि लड़की का बाहरी किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, तो लड़की की जल्द से जल्द शादी करवा देनी चाहिए। अब ये चीज देखते हुए सोनी के लिए रिश्ते खोजे जाते हैं और उसमें से एक रिश्ता मिल भी जाता है। और देखा ताकी करने के बाद 15 फरवरी 2025 की तारीख निर्धारित कर दी जाती है सोनी के शादी की। अब ये बात जब अंकित को पता चलती है तो वो अंदर ही अंदर टूट जाता है। वो कहता है कि ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और ये चीज मैं होने भी नहीं दूंगा। अब इस चीज को लेकर सोनी भी समर्थन देती है, कहती है कि मुझे भी तुम्हारे अलावा किसी और के साथ विवाह नहीं करना है। इस बात पर अंकित कोशिश भले करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाती। अब वो इस चीज को समझ चुका था कि सोनी का विवाह किसी और से होना तय है, यानी कि सोनी अब उसकी नहीं हो पाएगी। अब इस चीज को देखते हुए अंकित अचानक से अपनी नौकरी छोड़ देता है और सूरत से भागकर अपने गांव आ जाता है मखौली। जब मखौली आता है तो उसकी माँ इस चीज को समझ जाती है कि सोनी का विवाह तय हो चुका है, जिसकी बौखलाहट में अंकित यहाँ पर आया हुआ है। तो अंकित की माँ अंकित को बैठाकर उसको बहुत तरीके से तवज्जो से समझाती है, कहती है कि बेटा देखो, जो विधि का विधान है, जो होना है वो हो गया, लेकिन तुम कुछ गलत उल्टी पुल्टी हरकतें मत करना। अंकित कहता है कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं बाहर जा रहा हूं एक दोस्त से मिलने के लिए। तो अंकित की मां को थोड़ा संदेह होता है कि कहीं अंकित कुछ हरकत ना कर बैठे, कहीं सोनी के घर ना पहुंच जाए, जाने के बाद बवाल ना करने लगे। इस चीज से डर कर जो अंकित की मां होती है वो अंकित का हाथ अपने सर पे रखवा के कसम खिलाती है कि तू कसम खा कि तू सोनी के घर नहीं जाएगा, किसी तरह का कोई विवाद नहीं करेगा। मां की कसम खाकर अंकित अपने घर से निकल जाता है, ये बोलकर कि मैं जा रहा हूं अपने दोस्त से मिलने के लिए। अब ये घटना थी 15 फरवरी को शादी तय थी और 15 फरवरी से 10 फरवरी यानी कि 5 दिन पहले की घटना थी। 5 दिन पहले अंकित अपने घर से यही बोलकर निकलता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटता। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है और अगले दिन जो है अंकित की मां, परिवार वाले जाकर नजदीकी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि मेरा बेटा लापता है।
पुलिस छानबीन करती है लेकिन अंकित का कोई सुराग नहीं मिल पाता। फिर सिलसिला आगे बढ़ता है। 15 तारीख को शादी थी और 14 तारीख की एक डेट होती है, 14 फरवरी की, दोपहर का वक्त होता है। सोनी घर से निकलती है तो घर वाले कहते हैं कहाँ जा रही हो? सोनी कहती है कि ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, कुछ काम बाकी है उसको करवा लूँ, कल शादी है। तो परिवार वालों को संदेह होता है लेकिन वो सोचते हैं कि ब्यूटी पार्लर जा रही है यानी कि ये खुद शादी के लिए सहमति दे रही है। तो परिवार वाले उसके साथ किसी को भेजते भी नहीं है, उसको भेज देते हैं कि ठीक है जाओ। तकरीबन 12:30 बजे दोपहर को सोनी निकलती है और इसके बाद शाम हो जाती है, उसका कोई अता पता नहीं चलता है। घर वाले ब्यूटी पार्लर के यहाँ जाते हैं, वहां पे पता करते हैं तो पता चलता है कि सोनी तो यहाँ आई ही नहीं थी। अब परिवार वालों को लग गया था कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। वो भी अपने नजदीकी थाना जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। साथ ही साथ ये भी लिखवाते हैं कि पास के ही गांव का एक अंकित नाम का लड़का है, उसने और उसके परिवार वाले ने सोनी को अगवा कर रखा है, उन्होंने ही अगवा किया है। इस बात पे पुलिस वहां जाती है, छानबीन करती है। तो यानी कि सोनी तो अभी फिलहाल आज गायब हुई है लेकिन अंकित तो 5 दिन से गायब है, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, छानबीन में लगी थी पुलिस, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इसके बाद फिर उसी खंडहर से बदबू आने लगती है। जब ये बदबू आती है तो ग्रामीणों को लगता है कि अजीब सी बदबू क्यों आ रही है। अब वो जाते हैं खंडहर में क्योंकि एक दिन बीत चुके थे। जब वहां पर जाकर देखते हैं तो एक ही फंदे से अंकित और सोनी दोनों लटके होते हैं। पहली दृष्टया में पुलिस ने इस चीज को बोला कि ये आत्महत्या का ही मामला लग रहा है। इधर दोनों पक्षों ने, अंकित के परिवार वालों ने जो है आरोप लगाया सोनी के परिवार वालों के ऊपर और सोनी के परिवार वालों ने आरोप लगाया अंकित के परिवार के ऊपर। अब देखिए, ये आरोप और प्रत्यारोप, इसकी जांच तो आगे चलती रहेगी, लेकिन बात कुछ यूं है कि एक प्रेम प्रसंग, एक प्रेम कहानी जिसका खात्मा बहुत दर्दनाक हो गया। 2 जवान लोग, एक लड़की और एक लड़का, अब इस दुनिया में नहीं है। मानते हैं कि प्रेम विवाह हर परिवार स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन नजदीक से उनको समझने की और ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं अगर सोनी के परिवार वालों ने करीब से चीजें जानने की कोशिश की होती तो उन्हें यह चीज पता चलती कि उनकी बेटी इस प्रेम प्रसंग में कितने अंदर तक है। वो किसी भी हाल में अंकित को नहीं खोना चाहती है, वो किसी भी हाल में अंकित से दूर नहीं जाना चाहती है। काश समझ पाते, काश एक दूसरे की सहमति कर पाते या फिर कोई दूसरा विकल्प निकाल पाते तो आज ये दोनों जिंदा होते। ऐसी घटनाएं संदेश देती हैं। प्रेम प्रसंग दुनिया में करने वाले आजकल हर नवयुवक हैं, जब वो अपने टीन एज में पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनको प्यार ही हो जाता है। आजकल अट्रैक्शन को भी प्यार समझ बैठते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे घटना हुई है इसको हम अट्रैक्शन नहीं कहेंगे, इसको हम आकर्षण नहीं कहेंगे। ये एक्चुअल में प्रेम ही था जो एक दूसरे के लिए जीना और एक दूसरे के साथ मरने वाला था। तभी इन दोनों ने हिम्मत करके आत्महत्या कर ली। बहुत ही दुखद घटना है ये, दिल को झकझोर देने वाली है। पूरा भविष्य इनका बचा था, शायद इनकी शादी हो गई होती साथ में तो आगे की स्थिति क्या होती मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये स्थिति तो ना आती। अपने विचार व्यक्त करिएगा इस कहानी के ऊपर, इस घटना के ऊपर। कल हम फिर से मिलेंगे। ध्यान रखिएगा अपना, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।